आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। अच्छा बताओ, आप लोगों ने स्टार्टअप के बारे में किसी ने सुन रखा है? स्टार्टअप होता क्या है? कोई बता सकता है स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप के बारे में नहीं सुना हो तो स्टार्टअप इंडिया का आपने जरूर सुन रखा हो। स्टार्टअप यानी वो व्यवसाय जो दो शर्तों को पूरा करता हो। स्टार्टअप यानी बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस दो शर्तों को पूरा करता हो। कौन सी दो शर्तें भाई? पहली शर्त कि वो व्यवसाय नया हो, पुराना ना हो, और दूसरा कि उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ न्यू, कुछ ना कुछ अलग हटके, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। कैसे नया होना चाहिए? या तो जो वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो नई हो, या फिर उसका जो बिजनेस मॉडल है या जो व्यवसाय करने का तरीका है वो नया हो। मान लो मैंने एक किराने की दुकान खोली अभी अभी, तो क्या ये स्टार्टअप कहला सकती है? ये स्टार्टअप नहीं कहला सकती। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ नया नहीं है। स्टार्टअप के लिए आवश्यक है कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम जो सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ही नया हो, या हमारी सर्विस नई हो, या हमारा जो बिजनेस मॉडल है यानी बिजनेस करने का तरीका है वो नया। तो स्टार्टअप का उदाहरण क्या हो सकता है? स्टार्टअप का उदाहरण है, आप लोग जैसे शहरों में टैक्सी बुक करते हैं, उसके लिए आजकल ऐप आ गया है ओला का या उबर का, तो ये स्टार्टअप कहला सकते हैं। आप कहोगे सर ये स्टार्टअप कैसे कहला सकते? क्योंकि ये जो सर्विस दे रहे हैं वो तो पुरानी है, टैक्सी सर्विस तो बहुत पुरानी है, लेकिन इनमें नया क्या है? इनमें नया ये है कि जो इनका बिजनेस मॉडल है, जिनके बिजनेस करने का तरीका है वो नया है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने ऐप के माध्यम से क्या किया? इन्होंने ओला उबर की किसी की खुद की कोई टैक्सी नहीं, लेकिन दे जस्ट वो क्या कर रहे हैं? कस्टमर को या सर्विस प्रोवाइडर को मिला रहे हैं बाय इंफॉर्मेशन exchange. They are providing information and they are earning money through it. So only by providing information at the right time they are earning money. So that is their new business idea. So Ola Uber can be called as a startup. तो चलिए देखते हैं कि स्टार्टअप्स की लीगल डेफिनेशन क्या है। जो स्टार्टअप इंडिया योजना थी उसमें स्टार्टअप को कैसे परिभाषित किया गया? स्टार्टअप की जो जनरल डेफिनेशन थी, स्टार्टअप की जो लीगल डेफिनेशन है, उसके अनुसार स्टार्टअप इन कंडीशंस को, इन शर्तों को पूरा करता हुआ होना चाहिए। पहली बात यह है कि जो आपका स्टार्टअप है उसको शुरू हुए 10 साल से कम का समय होना चाहिए, 10 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो स्टार्टअप है वो आप जब कोई भी व्यवसाय करते हो तो आप व्यवसाय किस रूप में करोगे, पार्टनरशिप बनाओगे या कंपनी खोलोगे, ये भी डिसाइड करते हो। तो स्टार्टअप या तो पार्टनरशिप हो, या आजकल एक नए टाइप की पार्टनरशिप आ गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, जिसे हम एलएलपी कहते हैं, या तो पार्टनरशिप हो यानी साझेदारी, या एलएलपी हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। तो तीसरी कंडीशन ये है कि स्टार्टअप 100 करोड़, जो स्टार्टअप का टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से कम का होना है, 100 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो उसका टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन है कि स्टार्टअप इनोवेटिव आइडिया से जुड़ा हो, यानी स्टार्टअप में कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। यानी ये चारों कंडीशन पूरी होती हैं तब जाके ऑफिशियली आप स्टार्टअप कहलाओगे कि आपका बिजनेस 10 साल से अधिक पुराना नहीं है, आपका बिजनेस या तो एलएलपी या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका बिजनेस आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से कम का है, ये 100 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। चौथी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप इनोवेटिव आइडिया को लेकर काम कर रहे हैं,
चाहे वो आपका बिजनेस मॉडल है, चाहे आपका प्रोडक्ट है, चाहे आपकी सर्विस। अब कई लोग कहेंगे सर आपने स्टार्टअप के बारे में बात करी, क्या प्रत्येक व्यक्ति स्टार्टअप खोल सकता है या स्टार्टअप खोलने के बारे में सोच सकता है? तो स्टार्टअप खोलने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास यू मस्ट हैव ए न्यू बिजनेस आइडिया। न्यू बिजनेस आइडिया, वेयर वी शैल गॉट ए न्यू बिजनेस आइडिया। हम न्यू बिजनेस आइडिया कहाँ से मिलेगा? तो न्यू बिजनेस आइडिया हमें मिलेगा जब हम जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उस स्थान की जो समस्याएं हैं उनको हम जानें और उन समस्याओं को हम समझें। जैसे उन समस्याओं को सुलझाकर, उन समस्याओं को अगर हम इनोवेटिव तरीके से सुलझाते हैं तो हमें एक नया बिजनेस आइडिया मिल सकता है। उन्हीं से कैसे? उदाहरण के लिए मैं सामर कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आया, मैंने देखा कि यहाँ पे कई विद्यार्थी दूर दूर से आते हैं, नरैना फुलेरा से, लेकिन जो उनकी बस का टाइमिंग है वो उनकी कक्षा की टाइमिंग से क्लैश करता है। कईयों का टाइमिंग 1 बजे है, कई का बस टाइमिंग 12 बजे है, और अगर क्लास का टाइमिंग आपका 1:30 बजे हो गया तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो। आप लोग कई बार कहेंगे सर 1 बज रहे हैं तो अब हमें बस से जाना है तो अब हमें जल्दी छोड़िए। तो ये समस्या है, इस समस्या को मैंने जाना, इस समस्या को मैंने समझा। अब इसी से मैं एक नया बिजनेस आइडिया निकाल सकता हूँ। कैसे? क्यों ना मैं स्टूडेंट्स के लिए, केवल स्टूडेंट्स के लिए एक बस सर्विस शुरू करूँ और वो बस सर्विस उनको क्लास के टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनके स्थान पर छोड़ाए, ले आए, और उस बस को बुक करने के वो भी ऐप के थ्रू बुक हो जाए। तो ये क्या होगा? ये एक इनोवेटिव आइडिया हुआ, ये न्यू बिजनेस आइडिया हुआ। और अगर मैं ऐसा व्यवसाय करता हूँ, ऐसा स्टार्टअप खोलता हूँ, तो वो स्टार्टअप कहलाएगा। तो क्या हुआ? मैंने अपने ही क्षेत्र की समस्या को पहले जाना, पहले समस्या को, इनोवेशन का लक्ष्य क्या है? इनोवेशन या नवाचार, इसका लक्ष्य क्या है? आपके जीवन को सरल बनाना, आपके जीवन को सुविधाजनक बनाना। तो मैंने पहले अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाना, उनको समझा, और फिर मैंने उन समस्याओं को इनोवेटिव तरीके से सुलझाया, और यही मेरा बिजनेस आइडिया है। आप कहोगे सर आप स्टार्टअप के बारे में बात करते हो, लेकिन हमें स्टार्टअप खोलने के लिए फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो फंड हमें कहाँ से मिलता है? तो आज ऐसा है कि अगर आपने स्टार्टअप खोलने के लिए आपके पास एक नया बिजनेस आइडिया है और आप में जज्बा है, आप में प्रबंधन क्षमता है, मैनेजरियल एबिलिटी है, तब आज बहुत सारे लोग आपको मदद करने को तैयार हैं। बहुत सारे लोग आप पर भरोसा करने को तैयार हैं। बहुत सारे लोग उस स्टार्टअप पे पैसा लगाने को तैयार हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। उनके पास पैसा है पर उन्हें चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो ऐसे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। बस उनको मालूम होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो प्रैक्टिकल है, वो नया बिजनेस आइडिया वर्केबल है। आजकल सरकारें भी आपको प्रोत्साहित कर रही हैं स्टार्टअप लगाने के लिए। अच्छा, यूनिकॉर्न के बारे में आपने सुना? इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? यूनिकॉर्न वो होता है स्टार्टअप जिसका टर्नओवर $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। इसलिए चलिए आपको कुछ इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं। कुछ इंडियन स्टार्टअप्स के नाम हैं जो इंडियंस ने शुरू की, और वो लोग आप जैसे ही युवा हैं, 30-35 साल में हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी करने की अपेक्षा स्टार्टअप खोलना बेहतर समझा। आज वो नौकरी देने वाले हैं, वो आज देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो आपके जीवन को सरल बना रहे हैं। पेटीएम विजय शेखर शर्मा, फ्लिपकार्ट सचिन बंसल, ओला भाविश अग्रवाल, ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल, ड्रॉपर्स, जोमेटो, बायजूस, स्विगी, क्रेड, ये लेंसकार्ट, ये सब इंडियन स्टार्टअप्स हैं। आप कहोगे सर सरकार इसमें किस प्रकार से सहयोग कर रही है स्टार्टअप्स में? तो सबसे पहले भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की थी। और जब से ये योजना शुरू हुई थी तब से स्टार्टअप को लेकर
पूरे देश में बहुत जागृति आई, बहुत कॉन्शियसनेस आई। इस योजना के तहत अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, जो योजना कब शुरू की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। तो सबसे पहले ये योजना क्या करती है कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स में छूट प्रोवाइड करती है। अगर आपका स्टार्टअप 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 23 के बीच खोला गया है तो और आपका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, 25 करोड़ तक है, तब आपको टैक्स में छूट मिलती है, जो आपको लाभ होता है। दूसरा, आपको जब गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है, जब सरकार कोई टेंडर निकालती है, कोई खरीदारी करती है, उसमें भी स्टार्टअप को छूट है। और स्टार्टअप अपना व्यवसाय, चाहे अगर उनका व्यवसाय नहीं चल पाता है तो वो 90 दिनों के अंदर उसको बंद भी कर सकते हैं। और आप देखोगे जब कोई व्यवसाय शुरू होता है तो कई प्रकार की औपचारिकताएं, कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, लेकिन स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत गवर्नमेंट ने आपको इन फॉर्मेलिटीज से, इन औपचारिकताओं से मुक्त कर दिया। पेटेंट फाइल करेंगे जब आप कोई आविष्कार करते हैं, कोई नई चीज खोजते हैं, उसके लिए पेटेंट फाइल करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। दूसरा, मुद्रा योजना है, उसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों पर नए व्यवसायों को मिल सकता है। तो ये भारत सरकार ने आपके लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए ये सुविधाएं दी हैं। आइए देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने संदर्भ में क्या किया है। तो राजस्थान सरकार की स्टार्टअप नीति 2015 में जारी हुई थी और राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट स्कीम, आई स्टार्ट पोर्टल बनाया है। और इस पोर्टल में ये क्या है? सिंगल विंडो रिसोर्स फॉर स्टार्टअप्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर इंक्यूबेटर्स। यानी अगर आपको अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको उन लोगों से मिलना है जो आपको फंड उपलब्ध करवाने में तैयार है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करना है गवर्नमेंट ताकि आप उनका बेनिफिट ले सको, तो आप ये सब काम आई स्टार्ट पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इस पर आपको वो निवेशक भी मिल जाएंगे जो आपके स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भामाशाह स्टार्टअप प्रमोशन फंड भी बनाया है 500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप की सहायता करने के लिए, जिनमें वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए और ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जब आप स्टार्टअप खोलते हो तो आपको क्या मालूम कि आपके स्टार्टअप की रैंकिंग क्या है, रेटिंग क्या है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक रेटिंग भी देगी। क्यू रेट प्रोग्राम के तहत आपके स्टार्टअप को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक रेटिंग भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स को सस्टेनेंस अलाउंस भी देती है और राजस्थान सरकार ने राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए। दूसरी चीज, राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर भी बनाया है स्टार्टअप्स की। iStartNest, Government of Rajasthan's incubation center is the only centralized incubator in the country providing free incubation to emerging startups. तो आप देखिए कि आज आप नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप नई सोच के माध्यम से आप कुछ नया कर सकते हैं। क्यों? मैं कहता हूं आप लोग क्यों नौकरी पर ही, नौकरी के बारे में नहीं सोचते। नौकरी के अलावा कितनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं कैरियर के रूप में, तो आपको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और मैंने देखा, क्योंकि नौकरियां सीमित हैं, मैंने देखा कि कई विद्यार्थियों का जीवन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ कर उनका बहुत सारा समय चला जाता है। लेकिन हम इसके अतिरिक्त हम स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, हम अपना व्यवसाय खुद का शुरू कर सकते हैं। हम नौकरी देने वाले के बजाय, हम नौकरी लेने वाले के बजाय हम नौकरी देने वाले बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों, इसलिए ये इनोवेशन सेल आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है
इनोवेशन सेल, इस महाविद्यालय में इनोवेशन सेल क्यों खोला गया? इसलिए ताकि आप लोग जागृत हो इनोवेशन के प्रति। और जब आप इनोवेशन करेंगे, जब आप नया चीज डेवलप करेंगे, तब आप स्टार्टअप भी खोलेंगे अपना, तो ये जागृति आनी चाहिए। इसलिए आज के इस लेक्चर का, आज के इस सत्र का यही उद्देश्य है कि आप लोग इसके प्रति जागृत हों, आप लोग मोटिवेट हों। और आप देखोगे कि दुनिया भर में जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो सब किससे डेवलप की गई है? इनोवेशन के द्वारा, नए विचार के द्वारा। तो आप नए विचार के द्वारा आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप नया कोई चीज खोल सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आप इस बारे में और पढ़ें, इस बारे में आप इन सब जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं आप उनसे प्रेरणा लें। आज के इस लेक्चर का यही उद्देश्य था ताकि आप इनसे प्रति मोटिवेट हो। आज के लेक्चर का आपको सुनने के लिए बहुत बहुत सभी को बहुत धन्यवाद।